नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई हैं और इसी वजह से आप देखेंगे स्टॉक में आज आपको 4% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ये परेशानी क्या है? क्योंकि इनके ऊपर आ गया है वापस से एक लोड और इसकी कार्रवाई किसने की है? डॉट नेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर, जिसमें कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, इन दोनों के ऊपर लगा है तगड़ा जुर्माना। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में और वहीं इस कार्रवाई के बारे में भी। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया पर और एयरटेल पर 2016, अब आप जानते होंगे ये वही सन है जब आपके देश में एक ऐसी चीज आई थी जिसका शायद आपने कभी फ्यूचर में या पास्ट में या कभी प्रेजेंट में सोचा ही नहीं था। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 2015 तक आपने सोचा भी नहीं होगा, तब की बात कर रहा हूं। और वो आया था जियो, और जियो के आने के बाद बस टेलीकॉम सेक्टर का पूरा नज़रिया बदल गया। ग्राहकों के लिए बहुत सहूलियत हो गई। आज जो हम नेट यूज़ कर रहे हैं ये उसी की बदौलत है जो आज सभी कंपनियां सस्ते में दे रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कहीं भी इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलेगा, ना ही कॉलिंग। तो वहीं दोस्तों, उसी टाइम 2016 में ही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे लगाया गया था आरोप इंटरकॉम कनेक्टिविटी को लेकर के, जिसके ऊपर अब आया है फैसला और वोडाफोन आइडिया पे लगा है 2000 करोड़ का जुर्माना, जिसकी डेडलाइन भी बता दी गई है। 3 वीक के अंदर ये पैसा देना है, जो कि अब आप समझ सकते हैं जिस कंपनी को ऑलरेडी पैसे की जरूरत थी, अब उसकी जेब से पैसा जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर परेशानी तो बढ़ने वाली है। वहीं 1050 करोड़ रुपए का जुर्माना एयरटेल पे भी लगाया गया है। ये आज आपको इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, और ये स्टॉक आज ओपन भी इसीलिए नीचे के लेवल पे हुआ है। अब क्या इससे बहुत बड़ा डरने की जरूरत है या बहुत बड़ा कोई इनके ऊपर बोझ पड़ गया? तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर बड़ा बोझ तो कह सकते हैं, क्योंकि जुर्माना बतौर चाहे आपसे कोई 500 रुपए या 5000 ही क्यों ना ले, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी बाइक का चालान कट जाए, आपकी कार का चालान कट जाए, अगर 5000 का चालान कट गया तो आपको बुरा लगता है, चाहे बेशक आपकी जेब में उस समय 5 करोड़ क्यों ना रखे हों, क्योंकि वो जुर्माना है और जुर्माना हर किसी को बुरा लगता है। इसीलिए वोडाफोन आइडिया पे भी ये फालतू की एक चेपी लग गई, ऐसा कह सकते हैं। वैसे कहें तो फालतू की नहीं, कुछ इनकी गलतियां थी उस टाइम में, आप भी शायद उस वजह से परेशान हुए होंगे, क्योंकि जब आप कॉल लगाते थे काट दी जाती थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जिस वजह से इस चीज़ का ये इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब स्टॉक का क्या होने वाला है इस वजह से? तो देखिए, 2000 का इन पर लोड पड़ चुका और इससे पहले रिसेंट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट की भी बात आई थी। तो अब 2000 करोड़ रुपए वहां भी जाएंगे और देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कंपनी को जो अभी 2000 का अगर ये जुर्माना नहीं लगता तो इनके पास वर्क करने के लिए और पैसा होता। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जरूर होंगी, लेकिन ये तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर काम करना है तो भाई सही से करना होगा। और वहीं इसीलिए दोस्तों वोडाफोन आइडिया भी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही चलने वाला है, ऊपर नीचे सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बस आपने एक बार अपना जो डिसीजन ले लिया है उसको सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, होल्ड करना है स्टॉक को, क्योंकि अब 4 साल का टाइम है। तो ये 2000 के पैसे भी वसूल लिए जाएंगे और ये पैसे कौन चुकाएगा? आप और हम ही चुकाएंगे, क्योंकि जब वोडाफोन आइडिया की सिम चलाएंगे तभी वोडाफोन आइडिया कुछ कमा पाएगा। तो अगर इस शेयर में भी इतने पैसे लगाएं तो कम से कम अपने घर के और रिश्तेदारों के कनेक्शन भी वोडाफोन आइडिया में ही पोर्ट करवा लीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए सलाह है, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका है, फैसला भी आप ही का हो दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा आपको क्या लगता है दोस्तों, और आपकी राय में किस तरह से वोडाफोन आइडिया रिकवर कर सकता है।